पहाड़ों के किनारे एक छोटा सा गांव था। वहां एक बुजुर्ग योद्धा रहता था, नाम था वीरधन। सफेद दाढ़ी, धीमी चाल, लेकिन आंखों में अब भी वही पुरानी अग्नि। कभी वह राज्य का सबसे शक्तिशाली सैनिक था, लेकिन अब लोग उसे बूढ़ा कहकर नजरअंदाज कर देते थे। एक दिन खबर आई कि जंगल के रास्ते से डकैतों का एक गिरोह गांव पर हमला करने वाला है। युवा लड़के घबरा गए। हमारे पास हथियार भी कम है, क्या करें? तभी वीरधन अपनी लकड़ी की लाठी के सहारे उठे और बोले, योद्धा की उम्र उससे नहीं पूछी जाती, उसके साहस से पूछी जाती है। गांव वाले चौंक गए, लेकिन आप तो बूढ़े हो चुके हैं। वीरधन मुस्कुराए, लड़ाई शरीर से नहीं, दिल से जीती जाती है। रात का हमला। रात का घना अंधेरा छाया था। डकैत धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ रहे थे। सबकी नजर वीरधन पर थी। वह अकेले गांव के प्रवेश द्वार पर खड़े थे। पहला डकैत गुर्राया, हट बूढ़े, तू क्या रोकेगा हमें? वीरधन ने अपनी लाठी जमीन पर टिका कर कहा, इस गांव की रक्षा मैंने अपनी जवानी में की थी और आज अपने बुढ़ापे में भी करूंगा। डकैत हंस पड़े, लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, वीरधन ने बिजली सी फुर्ती के साथ लाठी घुमाई। कुछ ही क्षणों में दो डकैत गिर पड़े। बाकी घबरा गए, ये बूढ़ा है या तूफान? युवाओं में अचानक हिम्मत जाग उठी। वे भी एक एक करके आगे आए और वीरधन के साथ भिड़ गए। लंबी लड़ाई के बाद डकैत भाग खड़े हुए। सुबह की रोशनी में सम्मान। अगली सुबह पूरा गांव वीरधन के घर के बाहर इकट्ठा था। गांव के मुखिया ने उनका हाथ पकड़कर कहा, आज आपने साबित कर दिया कि असली योद्धा कभी बूढ़ा नहीं होता। वीरधन ने आसमान की ओर देखते हुए धीरे से कहा, योद्धा का आखिरी पहरा उसकी आखिरी सांस तक होता है। उस दिन से वीरधन को गांव के बच्चे दादा योद्धा कहने लगे और हर युद्ध कला सीखने वाला उनसे प्रेरणा लेता।